आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसी बात सामने आई है जिससे अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि सत्ता में आने के बाद वो दिल्ली वालों का काम छोड़कर अपने लिए शीश महल बनवा लेंगे और उसमें करोड़ों के पर्दे और 12-12 लाख के टॉयलेट सीट बनवा लेंगे और उनकी पोल नहीं खुलेगी। वो दिल्ली वालों के सामने आम आदमी बनकर घूमते रहेंगे और अपने परिवार के साथ शीश महल में ऐश करते रहेंगे। लेकिन अब उनकी असलियत बाहर आ गई है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे दिल्ली के लोग हैरान हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल कितने खास आदमी हैं, इसका खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या किया और किस राज को वो छुपा रहे थे, उसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दर्शकों, याद कीजिए वो दौर जब 10 साल पहले अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल नीली वैगनआर कार में घूमते थे और कहते थे कि वो कोई भी सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे। लेकिन सीएम बनते ही अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में जनता के पैसों से अपने और अपने परिवार के लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन अब तिहाड़ रिटर्न अरविंद केजरीवाल की जल्द ही मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली की जनता के सामने जल्द ही अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आने वाला है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के समझ से दिल्ली की जनता तो मूर्ख है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जो घपला किया उस पर से जल्द ही पर्दा गिरने वाला है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली खबर आई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने फ्लैग स्टॉप रोड स्थित शीश महल बंगले के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं पर सीपीडब्ल्यूडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया है। फ्लैग स्टॉप रोड स्थित इस बंगले में ही अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री 9 साल तक रहे थे। बीजेपी इसे शीश महल बताती है और जांच की मांग करती है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी जांच पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीएम आवास में अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं की जांच को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास भेजा है। तथ्यात्मक रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र गुप्ता ने बताया है कि इस संबंध में उन्होंने 14 अक्टूबर को सीबीसी को एक शिकायत दी थी। इसमें 6 फ्लैग स्टॉप रोड पर हुए निर्माण की जांच की मांग की गई थी। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण कार्य किया गया। इसके साथ ही संबंधित मंजूरी भी नहीं ली गई। ये जनता के पैसों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मामला है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनकी शिकायत पर अब केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीपीडब्ल्यूडी से जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आवास को लेकर शिकायत करने वाली बीजेपी जितनी चाहे जांच करा सकती है। पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। इसकी वजह से ही अरविंद केजरीवाल देश में सबसे लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। आपने आगे कहा कि बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ कई जांच शुरू की, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों को निशाना बनाया गया, लेकिन एक भी रुपए की गड़बड़ी उजागर नहीं हो पाई। पार्टी ने बयान में कहा कि यह हमारी अटूट ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। नकारात्मक राजनीति में शामिल होने के बजाय बीजेपी लोगों की समस्याओं को समझने और वास्तविक समाधान की दिशा में काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दर्शकों, समझने की बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये बात उजागर होती है तो अरविंद केजरीवाल और आपको बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।